एक गांव में सबल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपने जीवन में बहुत ही निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वह अभी तक कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले उसे दूसरों का उदाहरण देकर ताने मारते थे और वे कहते थे कि वे सभी कामयाब हो गए, तो यहीं का यहीं रह गया। उसका दुख इतना बड़ा था कि उसे लगता था कि वह धरती पर एक बोझ है। वह कुछ भी नहीं कर सकता, तो वह जी कर भी क्या करेगा, मर जाना चाहिए। वह अकेले में बैठकर रोता और भगवान को दोष देता था। एक दिन नगर में उसने एक गुरु को देखा जो दुख के ऊपर प्रवचन दे रहे थे। गुरु कह रहे थे कि दुख एक गुरु की तरह होता है जो आपको जीवन के बारे में समझाता है और आपको सही जीने का तरीका बताता है। सबल भी ये बातें सुन रहा था। जब वह प्रवचन खत्म हुआ तो उसने गुरु को कहा, दुख कुछ सिखाकर नहीं जाता बल्कि पीड़ा देकर जाता है। वह पीड़ा अनंत होती है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं होने वाला। मृत्यु भी उसके सामने छोटी लगती है। गुरु ने उसे पूछा, क्या दुख है तुम्हें? सबल ने अपनी सारी परेशानी गुरु को बता दी और कहा कि मेरे दुख का आपके पास कोई समाधान नहीं है। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तभी मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। ये कहकर गुरु वहां से चले गए। सबल ने सोचा कि क्या मेरा दुख असली नहीं है? क्या ये दुख ही नहीं है? अपने दुख से परेशान होकर सबल ने निर्णय लिया कि वह कुछ करके दिखाएगा। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। उसने अपने व्यापार में सफलता नहीं मिल रही थी। उसके घर वाले बहुत खुश थे कि वह कुछ तो प्रयास कर रहा है। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। वह कुछ सालों के भीतर ही एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब वह बहुत खुश था। फिर उसके कुछ दोस्तों ने उसे सलाह दी कि अब उसे अपना व्यापार बड़ा करना चाहिए। सोचो, तुम जब इस राज्य के नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो जाओगे तो कितना सुख होगा तुम्हारे पास, कितने लोग तुमसे जुड़ेंगे, कितना यश तुम्हारा फैलेगा। ये बात सबल के मन में बैठ गई और अब वह और ज़्यादा मेहनत करने लगा। लेकिन उसे ये सब बहुत जल्दी चाहिए था, इसलिए उसने कुछ ऐसे काम किए जो उचित नहीं थे। उसने बहुत बड़ी मात्रा में धन उधार ले लिया। ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में उसने अपने माल की गुणवत्ता खराब कर दी। उसके मित्र उसे जैसा कहते थे वह वैसा ही करने लगा। अब उसे सुख साधन की सारी वस्तुएं होते हुए भी किसी चीज़ में सुख नजर नहीं आ रहा था। एक दिन सबल अपने रथ में बैठकर एक मार्ग में जा रहा था। रास्ते में उसने उसी गुरु का आश्रम देखा। वह गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, आपने कहा था कि असली दुख आए तो ही मेरे पास आना। मेरे जीवन में बहुत दुख है, मैं रात को सो नहीं पाता हूँ। सबल गुरु को अपनी सारी बात बताता है। गुरु ने कहा, जब तुम पहली बार मिले तब भी तुम दुखी थे। उस दुख से तुमने क्या सीखा? सबल ने कहा कि सिर्फ सोचने मात्र से कुछ नहीं होता। सोच को साकार करने के लिए कर्म करना पड़ता है और केवल कर्म करने से कुछ नहीं होता, कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना होता है। गुरु मुस्कुराए और कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तो मेरे पास आना। सबल फिर से आश्चर्यचकित हो गया कि क्या ये दुख असली दुख नहीं है? असली दुख और क्या होता है? सबल ने गुरु को सोने से भरा एक घड़ा भेंट किया। घड़े को देखकर गुरु ने कहा, इस घड़े को वहां पेड़ के नीचे उस गड्ढा खोदकर दबा दो। यह मेरे किसी काम का नहीं है। सबल ने ऐसा ही किया और वहां से चला गया। धीरे धीरे सबल को व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी धन संपदा धीरे धीरे समाप्त होने लगी और एक ऐसा समय आया जब उसके ऊपर कर्जा हो गया था। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। उसके पास कुछ नहीं बचा। अपने माता पिता से सहायता मांगी। पिता ने कहा, मेरे पास तो ये थोड़ी सी संपत्ति है, अगर ये मैं तुम्हें दे दूं तो मैं तुम्हारी माँ को कहाँ रखूंगा। सबल के जीवन में बहुत गहरा दुख था। उसके आसपास कोई ऐसा नहीं था जो उसे संभाल सके। अब उसे मृत्यु ही एकमात्र सहारा नजर आ रही थी। वह मरने के लिए एक नदी के किनारे की तरफ जा रहा था। तभी उसे गुरु की बात याद आई। सबल गुरु के पास गया, गुरु को सारी बात बताई और कहा कि मेरे दुख का समाधान कीजिए गुरुदेव। गुरु ने कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य कर दूंगा। सबल ने कहा, असली दुख क्या होता है? ये असली दुख गुरुदेव, ये जो मेरे जीवन में घट रहा है, क्या ये दुख नहीं है? गुरु ने कहा, पहले तुम ये बताओ, तुमने अपने इस दुख से क्या सीखा? सबल ने कहा कि जो लोग तुम्हारी तरक्की के साथ साथ तुम्हारे पीछे आए हैं, वे लोग तुम्हें धोखा देंगे। तुम्हारे बुरे समय में वे तुम्हारा साथ नहीं देंगे बल्कि तुम्हारा फायदा उठाएंगे। भरोसा हमेशा उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जो तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा साथ दें, और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं गुरुदेव। गुरु ने पेड़ के नीचे से गड्ढा खोदकर घड़ा निकाला जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे और वह घड़ा सबल को दे दिया।
सबल को उस घड़े से थोड़ी उम्मीद मिली। उसने गुरु को प्रणाम किया और वहाँ से चला गया। उस धन से उसने दोबारा अपना व्यापार शुरू किया और अब वह छोटा सा व्यापारी बनकर भी खुश था और ईमानदारी के साथ व्यापार करते करते वह फिर से एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। हालांकि इसमें उसे कुछ समय लगा, लेकिन अब वह खुश था। लेकिन आप कितना ही अच्छा काम करते हो, जीवन में दुख सबके आता है। तो सबल के जीवन में भी फिर से दुख आया। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। सबल अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसे बहुत गहरा आघात लगा। वह उन्हें शमशान ले गया और उनकी अंतिम क्रिया की। सबल ने जब उन्हें जलते हुए देखा तो उसका मन बहुत बेचैन हो उठा। उसके मन में हजारों सवाल खड़े हो गए। वह घर आया तो उसने अपने माता पिता की संपत्ति को देखा, जिसके लिए वे हमेशा लड़ते रहते थे। आज वे लावारिस की तरह पड़ी थी। उसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं था। उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। वह गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने सबल को देखते ही कहा कि क्या कोई दुख है? सबल ने कहा, जीवन में वैसे तो कोई दुख नहीं है गुरुदेव, सब ठीक ही है, पर आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। मेरा मन बहुत दुखी है। गुरु ने कहा, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? एक दिन तो सभी को मर जाना है। जीवित तो यहाँ कोई नहीं रहा और ना ही कोई रहेगा। एक दिन तुम भी मर जाओगे। हो सकता है कि तुम कल ही मर जाओ। सबल ने कहा, गुरुदेव आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैं तो अभी जवान हूँ। गुरु ने कहा, प्यारे इस भ्रम में मत रहना कि मृत्यु बस बूढ़ों को ही आती है। कई बार बूढ़ों के सामने जवान लोग भी मर जाते हैं। गुरु की बातें सुनकर सबल वहाँ से चला गया। अब दिन रात वह बस अपने ही बारे में सोचता रहता, खुद को जानने का प्रयास करता रहता कि वो क्या है, क्यों है, कैसे है, हम क्या हैं, हम क्या करने आए हैं यहाँ पर। क्या बस चीज़ों का उपभोग करना और मर जाना ही जीवन का असली मतलब होता है? उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था और उसका दुख बढ़ता ही जा रहा था। कुछ दिनों बाद वापस वह गुरु के पास पहुंचा। गुरु को सारी बात बताई। गुरु मुस्कुराए और कहा, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में यही है जो दुख कहलाने लायक है, कि हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, कौन हैं हम, हमें क्या करना है। हम बटे हुए हैं प्रेम में, जाति में, नफरत में, क्रोध में, क्रूरता में, धन में, संपत्ति में, पद में, प्रतिष्ठा में, सम्मान में, पहचान में, धर्म में, जाति में, दूसरों को लूटने में और अपने आप को लुटाने में। और ऐसी हजारों लाखों वासनाओं में हम बटे हुए हैं। हमारी ऊर्जा शक्ति बिखर गई है, इसलिए हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम मुड़कर अपनी ओर देख सकें। वास्तव में लोग जिन्हें दुख दुख कहकर चिल्लाते रहते हैं और उनका समाधान ढूंढते रहते हैं, उन्हें उसका समाधान कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसे वे दुख कहते हैं वे दुख है ही नहीं। इसलिए यहाँ कभी किसी को उसके दुख का समाधान नहीं मिलता है। वे बस एक परिस्थिति से छूटकर दूसरी परिस्थिति में फंस जाते हैं। इसलिए खुद को इकट्ठा करो, खुद को जानने का प्रयास करो। मृत्यु से पहले दुख को पहचान लो। सबल ने कहा, आपने मेरे दुख का समाधान कर दिया गुरुदेव, आपका धन्यवाद। अब मैं खुद को एकत्रित करूंगा और अपने आप को जानने का प्रयास करूंगा।